तो भैया जैसा कि आपको पता है हम घूम रहे हैं चांदनी चौक और आज जाएंगे चांदनी चौक की सबसे फेमस गली पराठे वाली गली में। तो ई रिक्शा से 2-3 लोगों को ठोक ठाक कर हम बढ़ रहे थे अपनी मंजिल की ओर। मैंने रिक्शे वाले अंकल जी से पूछा कि आपने कभी यहाँ पराठे खाए हैं? तो उन्होंने कहा यहाँ सब चीज़ महंगा है तो हम यहाँ पर नहीं खाते, अगर फ्री में खिलाओगे तो खा लूँगा। तो अंकल जी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड निकले। खैर बात करते करते हम पहुँच गए अपनी पहली डेस्टिनेशन पर, बाबूराम पराठे वाले, जहाँ पूरी दुकान एक फैक्ट्री की तरह से काम कर रही। जैसे फैक्ट्री में एक मशीन अपने हिस्से का काम करके दूसरी मशीन को प्रोडक्ट सरका देती है, कुछ ऐसे ही यहाँ देखने को मिला। सबसे पहले अंकल नंबर 1 आटे की लोई बनाकर अलग अलग रखी हुई फिलिंग्स को लेकर उसका डो बना देते थे और अंकल जी नंबर 2 उस डो को बेल कर अंकल जी नंबर 3 को दे रहे थे, जो कि गरम गरम वनस्पति घी में इन पराठों को फ्राई कर रहे थे। लेकिन ऐसे तो कचौड़ी बनती है, फिर ये लोग इसे पराठा क्यों कहते हैं? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट्स में बताना। तो भैया पराठा बेसिकली कचौड़ी बन के तैयार थी और गर्मा गर्म सब्जी, चटनी और सलाद के साथ सर्व की गई थी। तो कुछ देर के लिए हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक और दबा दी 3-4 कचौड़ी। अब हम निकले दुकान से बाहर और कुछ दूर चलने के बाद आ गए डेस्टिनेशन नंबर 2 पर, जहां बेसन का चीला बनाया जा रहा था। सबसे पहले भाई ने घुले घुलाए बेसन में डाला कच्चा प्याज और शिमला मिर्च और गरम गरम तवे पर मक्खन के ऊपर डाला बेसन और 1-2 बार पलटकर बन के तैयार हो गया बेसन का चीला। और हरी लाल चटनी के साथ खाकर हमने लिए मज़े। तो भैया 2 डेस्टिनेशन हमने कर ली पूरी और पेट भी लगभग भर ही चुका था, इसलिए हम पहुँचे अपनी आखिरी डेस्टिनेशन पर, यानी कि डेस्टिनेशन नंबर 3 पर, जहां बन रहा था पनीर टिक्के जैसे दिखने वाला आइटम, जिसे कबाब की तरह भट्टी में लटकाया हुआ था और भट्टी से निकालकर इसमें डाला गया थोड़ा नींबू का रस और धनिए के पत्ते और चटनी के साथ इसे भी दबाया गया और अब पेट हो गया था फुल।